नमस्कार, मैं हूं राम प्रताप शर्मा और आप देख रहे हैं जनता की अदालत मीडिया। साथियों, कल का दिन हम सभी के लिए एक दुखदाई दिन था। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में पीपलोदी विद्यालय के अंदर छत गिर जाने के कारण 7 बच्चों की मृत्यु हो गई और 30 के लगभग घायल हो गए। बिल्डिंग काफ़ी दिनों से जर्जर थी। शिक्षकों के द्वारा या अन्य के द्वारा प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को बताया गया, लेकिन ना तो प्रशासन की नींद खुली, ना जनप्रतिनिधियों की आत्मा जगी और 7 परिवारों के चिराग बुझ गए। उसी घटना के को देखते हुए आज हम मालपुरा राजकीय महाविद्यालय में उपस्थित हैं और इस महाविद्यालय की भी यही स्थिति है। पूरा भवन जर्जर हो चुका है, जगह जगह से सरिये निकले हुए हैं और दीवारों से प्लास्टर गिर रहा है। पत्रकारों ने इस खबर को बड़ी ज़ोर शोर से उठाया था। खबर प्रकाशित होने के बाद दूसरे दिन जलदाय मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी ने यहाँ दौरा करके बड़ी घोषणा की थी। करीबन 2 करोड़ रुपए के 12 कमरे बनाने की घोषणा की थी, लेकिन 4 माह बीत जाने के बाद भी यथास्थिति ऐसी की वैसी है। आइए हम दिखाते हैं धरातल पर कितना काम हुआ, क्या कुछ हुआ या नहीं हुआ। क्लिप जोड़ देना पे। ये प्राचार्य कक्ष है और इसकी स्थिति देख आपको बता रहे हैं। नीचे मलबा गिरा हुआ है। छत की स्थिति देखिए, छत सरिये निकले हुए हैं जगह जगह से। इस कमरे की भी छत जर्जर अवस्था में है। इसके भी पूरे छत सरिये निकले हुए हैं। कुछ सरिये तो टूट कर भी नीचे गिर गए हैं। नीचे मलबा गिरा हुआ है। ये छात्रा कक्ष चार माह पूर्वी हमारे द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन आज भी वही यथास्थिति बनी हुई है। इस छत पर पाल लगे हुए हैं। ऊपर से कंक्रीट डली हुई है। इस छत में तिरपाल के अंदर पानी टपक रहा है। जगह जगह दीवारों में दरारें आ गई है। अदम खतरे का अंदेशा बना रहता है। हमारे महाविद्यालय के परिसर के संदर्भ में मैं आपको यही जानकारी देना चाहती हूँ और आप भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं, क्योंकि समय समय पर मीडिया हमारी कवरेज महाविद्यालय की लेता रहा है। मैं यहाँ पर 2019 से कार्यरत हूँ। यहाँ की जो स्थिति है
वो पहले ऐसी नहीं थी, दोनों भवन सुचारू रूप से कार्य करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की स्थिति बदतर होती चली गई और हमारे जो भी समसामयिक प्रिंसिपल महोदय रहे उन्होंने उच्च स्तर पर भी इस वस्तु स्थिति से अवगत कराया ताकि बच्चों की सुरक्षा को सुरक्षित रखा जा सके उनको। तो जो परिसर है धीरे धीरे झड़ता चला गया, तो हमारा जो पहले जो प्रशासनिक भवन था उसको हमने बंद करवा दिया, हमारे प्राचार्य महोदय ने तत्कालीन ने, फिर यहाँ पर हमने शिफ्ट किया। पर धीरे धीरे यहाँ पर भी सारे कक्षों में से बरामदों में आपने स्थिति देखी, पानी झरझर के आ रहा था, बच्चे परीक्षा देते थे तो ऊपर से गिर जाता था। तो हमारे तत्कालीन जो प्राचार्य महोदय थे उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था करी कि तिरपाल लगा दिए ताकि कुछ सुरक्षा बच्चों की हो पाई। और जो भी प्रयास हमारे महाविद्यालय स्तर पर हम लोग कर सकते थे, हमारे जो कमेटी और प्राचार्य थे वो हमने किए और अधिकारियों को भी हमने सूचित किया। अभी रिसेंट जो हमारी स्थिति ये है कि उच्च स्तर से हमारे आयुक्तालय के द्वारा हमें 3 कमरों को बनाने की स्वीकृति विकास समिति से मिली है। तो सरकारी स्तर पर जो भी प्रयास हमारे द्वारा किए गए हमने किए और हमको अभी 3 कमरे बनाने की स्वीकृति मिली। एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, लेकिन 4 साल इसको हो गए। 4 साल से ये धीरे धीरे उधर का प्रशासनिक भवन थोड़ा हुआ जीर्ण शीर्ण, फिर बंद कर दिया। हमने PWD डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि हमारी जो सारी जो कार्यवाही है वो आयुक्तालय के द्वारा की जाती है, ये तो आप जानती है, कॉलेज एजुकेशन के द्वारा। PWD वाले भी हमारे यहाँ पर आकर सर्वेक्षण करके गए हैं। अभी हमको कृषि विपणन बोर्ड इन्होंने भी हमें सर्वे किया था, इनको जो हमने रिपोर्ट भेजी थी उसके आधार पर ही हमको ये स्वीकृति 3 कमरों को बनाने की मिली है। अब तक कोई फंड है कॉलेज की विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा के लिए अब तक कोई फंड आवंटित नहीं? अभी जैसा कि मैंने आपको ये किसके लिए इस संदर्भ में नहीं हुआ, कमरे बनाने के संदर्भ में नहीं हुआ, लेकिन जो उन्होंने हमको अभी दिया है कि हम 3 कमरे बनवा सकते हैं, वो विकास समिति के उससे हमको अनुमति आई है कि हम उनको बना सकते हैं। अभी मंत्री जी ने घोषणा की थी, उसका भी कुछ? मंत्री जी हमारे यहाँ पधारे थे और उन्होंने भी यहाँ आकर सारी स्थिति देखी थी और चिंता भी जाहिर की थी। नेचुरली बच्चों की सुरक्षा सबके लिए एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, तो उन्होंने भी कहा था कि हम इसकी स्वीकृति देंगे फंड की। लेकिन जैसा कि क्योंकि मेरे को जो अभी तक है, क्योंकि प्राचार्य महोदय को भी शायद यही है कि अभी तक कोई फंड हमको उपलब्ध नहीं हुआ है। 4 माह हो गए उसको, 4 महीने पहले आए थे। कोई आश्वासन मिला तो आश्वासन में कोई कार्यवाही हो पाई? मैंने कहा ना कि अभी तक कोई फंड नहीं आया।